तो अमेज़न इस समय मार्केट में स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाल में ही जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 का रिजल्ट जैसे ही अमेज़न ने डिक्लेयर किया, उसमें साफ ये दिखाया गया कि अमेज़न को इस तिमाही में 3.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। जैसे ही अमेज़न ने इस क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया और मार्केट को ये पता लगा कि इस तिमाही में अमेज़न को 3.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, वैसे ही अमेज़न के शेयर्स का जो टारगेट प्राइस था वो कम होता हुआ चला गया और हालत ये हुई कि कुछ ही घंटों में अमेज़न की जो शेयर वैल्यू है वो 14% नीचे लुढ़क गई, जिससे मिस्टर जेफ बेजोस को कुछ ही घंटों में 13 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, या यूं कहें एक ही दिन में 13 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। ये कंपनी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें, इसके पहले साल 2001 में अमेज़न के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा फायदे में रहती है, इसीलिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए इस कंपनी का शेयर रखना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जिस तरीके से अमेज़न की शेयर वैल्यू गिर रही है और देखा जाए अमेज़न का जो फिगर है, जो उनका आंकड़ा है, वो साफ दिखाता है कि अमेज़न इस समय बढ़ती हुई महंगाई और साथ में अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करना मींस जो अमेज़न की मैन पावर है, इसमें ही बहुत ज़्यादा अमेज़न का खर्चा हो जा रहा है, जिससे जो ऑपरेशनल लागत है अमेज़न की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और उतना प्रॉफिट अमेज़न को नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से 3 महीने में 3.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अमेज़न वाकई अब स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि एक साल में इतने नीचे आना, आप खुद सोच सकते हैं कि अमेज़न की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, या यूं कहें कि निगेटिव में आ गए हैं। कहीं ना कहीं अमेज़न की बात करें तो अमेज़न पूरे वर्ल्ड में लगभग सेल करता है। बहुत सारे कंट्रीज में अमेज़न काम कर रहा है, चाहे वो अमेज़न इंडिया हो, चाहे अमेज़न यूएस हो, यूके हो, हर जगह पे अमेज़न काम तो कर रहा है, लेकिन इसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और किसी भी देश की अगर बात करें जहाँ पे अमेज़न काम करता है या अमेज़न मार्केट प्लेस है, वहाँ पे अमेज़न ने अपना कमीशन कम नहीं किया है। बात करें अगर इंडिया की, तो यहाँ पे मीशो, शॉप्सी, फ्लिपकार्ट 0% कमीशन प्रोग्राम, ये सब मिलके अमेज़न को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। और आपने गौर भी किया होगा, पिछले कुछ महीनों में अमेज़न एक बार की आपको कुछ प्रमोशनल ऑफर देता है और 2% कमीशन पे काम करने लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद 2% कमीशन प्रोग्राम को रोल बैक कर लिया जाता है और कमीशन को स्लाइटली इंक्रीज कर दिया जाता है। अगर आप इस पे गौर करें तो अमेज़न ये करने पे मजबूर हो गया था, क्योंकि शॉप्सी, मीशो और फ्लिपकार्ट अमेज़न को बहुत बड़ी टक्कर दे रहे थे। इसी वजह से रातों रात अमेज़न ने 2% कमीशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया और इतनी जल्दबाजी में लॉन्च किया कि वो चीज़ें सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट भी नहीं आई थी और पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये बेचैनी और इस तरीके से काम करना ये दिखाता है कि अमेज़न इंडिया मार्केट में स्ट्रगल कर रही है। और उसके बाद 2% को रोल बैक करना ये जरूर दिखाता है कि अमेज़न में जो ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, या जो भी काम चल रहा है, जो मैन पावर को सैलरी जा रही है, या जितने भी खर्चे हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं, जो कि 2% कमीशन प्रोग्राम से नहीं चल सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अमेज़न के पास बहुत बड़ी मैन पावर है और बहुत सारे सिटीज में अमेज़न के वेयर हाउस हैं, तो इतने कम कमीशन या 2% 0% कमीशन में शायद अमेज़न इंडिया में तो ऑपरेट नहीं कर सकता। इसीलिए अमेज़न ने वो सारा कमीशन वापस ले लिया और 10 मई 2022 से एक नया कमीशन चार्ट दे दिया है, जिसमें सारी चीज़ें बैलेंस्ड रखी गई हैं, या यूं कहें कमीशन को और थोड़ा बढ़ा दिया गया है। साथ में कोरियर चार्जेस, क्लोजिंग फी को भी थोड़ा बढ़ाया गया है।
तो कहीं ना कहीं आप खुद समझ सकते हैं कि अमेजोन में क्या चल रहा होगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अमेजोन इंडिया में भी 0% प्रोग्राम लेके आएगा तो शायद अभी ऐसा काफी दिनों तक नहीं होने वाला है। चाहे अमेजोन इंडिया हो या कोई भी इनका डोमेन हो, उस देश में या कंट्री में जो कंपटीटर्स हैं उनको भी शायद इनको साथ में लेके चलना चाहिए। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मीशो है, शॉप्सी है, फ्लिपकार्ट है। अमेजोन को इनके ऊपर भी नजर डालनी चाहिए कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से प्रॉफिट निकाल रहे हैं। वैसे मीशो तो प्रॉफिट में है नहीं, मीशो तो नुकसान में चल रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट और शॉप्सी इंडिया में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो काफी हद तक पॉजिटिव में जा रहा है। आई होप अमेजोन में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, वो इस चीज को देखेंगे और जरूर एक्शन लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।